अस्सलामुअलैकुम। लाज़मी मोहम्मद इमरान मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑटो कैड। और ऑटो कैड बेसिकली एक ऑटोडेस्क कंपनी है, उसका ये सॉफ्टवेयर है। और इसके अंदर दो फील्ड्स पढ़ाई जाती हैं, सिविल और मैकेनिकल। और पहले हम जो नक्शाजात वगैरह बनाते थे वो बेसिकली हम सिंपल एक पेपर के ऊपर बनाते थे। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर शुरू हो गए और ड्राइंग्स कंप्यूटराइज हो गई। तो कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग, इसको बोल सकते हैं। यानी ऑटो कैड यानी कंप्यूटराइज, ऑटो कैड यानी डिज़ाइनिंग, यानी कि डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सिविल और मैकेनिकल से रिलेटेड आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, 2D और 3D। 2D बेसिकली बोलते हैं 2 डायमेंशंस को, और 3D बोलते हैं 3 डायमेंशंस को। तो इसके अंदर जो हम चीज़ कवर करेंगे वो होगा कि आप एक 5-10 मरले या कोई भी नक्शा कैसे बनाते हैं 2D का। फिर उसके बाद आप नक्शे के बाद फिर हम उसका फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाते हैं, फिर उसकी साइड एलिवेशंस कैसे बनाते हैं, फिर हम उसको 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दीवारें कैसे बनाते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, फिर छत, रूफ़, फिर रूफ़ की डिज़ाइनिंग, फिर वॉल की डिज़ाइनिंग, फिर फ्रंट पे गेट। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे, जिसका ये पहला एक लेक्चर है जिसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। एक चीज़ जेन में दिखाएंगे, ये देखें आपके सामने ये पूरी ब्लैक सी स्क्रीन है, ठीक है। इसमें लेकिन यहाँ पे इस जगह पे सारा कमांड से काम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पहले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कमांड लगाएंगे यूनिट्स की, UN इंटर। तो यहाँ पे आपके पास ये बेसिक यूनिट ड्राइंग यूनिट्स की सेटिंग आ जाती है। यहाँ से हम आर्किटेक्चर करते हैं और यहाँ से हम 0 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। टाइप्स हम डिग्री, मिनट, सेकंड कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो काम किया जाता है वो ज़्यादा इंचेस और फुटों के अंदर होता है। ये देखिए इंच और फीट है, लेकिन आप इसमें से जो भी चाहें, चाहें ऑप्शन में काम कर सकते हैं। सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल का मिलीमीटर्स में होता है, आप यार्ड्स में कर सकते हैं, फुटों में कर सकते हैं, जिस तरह आपको चाहिए। लेकिन सिविल का ज़्यादातर काम जो होता है वो इंचेस में होता है। तो हम इंचेस पे ओके करेंगे और यहाँ से हम अर्थो ऑन करते हैं, उससे ये एक लाइन हमारी सीधी लगेगी। तो अब हम एक लाइन लगाना चाहते हैं, तो लाइन लगाने के लिए हम L इंटर करेंगे कीबोर्ड से और हम यहाँ से किसी भी एक पॉइंट से लाइन लगाने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो फॉर एग्जांपल मैं 5 फीट की लाइन लगाता, 5, और ये फिट का निशान है। कीबोर्ड से आपको एक आप कॉमा लगाएंगे तो ये फिट है, अगर आप 2 कॉमा लगाएंगे तो इंचेस कन्वर्ट होगा, इंचेस होंगे। और अगर आप इसके साथ आगे कुछ भी नहीं लगते तो वो इंचेस में हो जाएगा, 5 फुट 6 इंच या जो भी है। कीबोर्ड से स्पेस बार को ऑटोकैड में आप इंटर करें तो उसको हम एज ए इंटर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया कि लाइन यहाँ तक लगा दी है। अब आप स्केप करेंगे कीबोर्ड से ESC, ठीक है। तो ये इसने इसको छोड़ दिया, ये आपके पास एक लाइन लग चुकी है, ठीक है। ये हमारी पहली ड्राइंग है, आप इसको दो बार बार देखें। दोबारा मैंने L इंटर किया, मैं 3 फुट की लाइन लगाता हूँ, 3 फीट, इंटर, एस्केप। तो ये देखिए 3 फुट की ये जो लाइन है ये लग चुकी है, ठीक है। तो अब मज़ीद अगर आप लाइन लगाना चाहें तो लाइन क्लिक करें, आप बेशक ऊपर भी लगा सकते हैं, 2 फीट। ये देखें ये 2 फुट की लाइन लग चुकी है। अब ये चेक कैसे होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मैं आपको कमांड्स बताता जाऊंगा और प्रैक्टिकली करके दिखाता जाऊंगा। दूसरा ये जो निशान आ रहा है, ये जो इसका सिलेक्शन पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैं कीबोर्ड से OP यानी ऑप्शन की कमांड लगाऊंगा और इसमें मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सिलेक्शन से मेरे पास है पिक बॉक्स साइज़, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अब इसका ये जो साइज़ है चौरस सा, ये बड़ा हो गया है। एक चीज़ है कि ऑटोकैड के अंदर X और Y में होता है काम। X होता है इस तरह, ये आपको नज़र आ रहा होगा, Y ऊपर, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा बनाता हूँ बॉक्स, ठीक है, कमरा टाइप। मसलन मैं ऐसे रखूँगा 18 फीट, इंटर, Z इंटर, A इंटर आप कर सकते हैं, जूम कंट्रोल, ठीक है।
और इसको अगर आप एक जगह फिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यू में आए, डिस्प्ले में UCS आइकन और ओरिजिन्स पे क्लिक कर दे तो ये इस जगह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से 12 फीट लगाऊंगा, ये 12 फुट। ठीक है, फिर दोबारा मुझे 18 फीट का बॉक्स लाइन लगानी है, 18 फीट, और यहाँ से नीचे इस पॉइंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिकली ये मेरा 12 बाई 18 का एक बॉक्स बन चुका है, एक रूम बन चुका है। इसकी आपने लाइन की जो है एल इंटर लाइन की कमांड की कम से कम 10 से 12 बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आई होप कि आप 30% ऑटोकैड सीख जाएंगे, क्योंकि ऑटोकैड पूरा एक लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये ऑटोकैड का पूरी कोर्स एक ट्यूटोरियल सीरीज़ वाइज मैंने स्टार्ट किया, और ये पहला है जिसके मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया और आपको लाइन लगाना। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि आप जूम कंट्रोल कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि सिलेक्शन पॉइंट को छोटा या बड़ा ओपी की मदद से आप कैसे करते हैं, और ओरिजिन्स कैसे सिलेक्ट करते हैं इस जगह पे। वैसे तो ये इसकी सारी कमांड्स हैं, लेकिन ये सारी कमांड्स हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करेंगे टोटल कमांड्स के ज़रिए, क्योंकि ऑटोकैड बेसिकली कमांड्स के बेस पे काम करता है। ये इसके सारे टूल पॉइंट ऑफ फाइल, यहाँ से हम फाइल सेव करना चाहें तो सेम आज जिस तरह सॉफ्टवेयर में होती है इसी तरह हम इसमें फाइल सेव कर सकते हैं। आगे आपके पास सिलेक्शन पॉइंट है कि आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हो ये किस जगह पे, जैसे ऑटोकैड की फाइल सेव हो जाती है। आई होप कि आपको इस वीडियो की कुछ समझ आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक पूरा एक मैप तैयार करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 4-4.5 मरले का। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की एक नई क्लास में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ, मोहम्मद इमरान, और आज हम एक नक्शा बनाएंगे। ठीक है, और ऑलरेडी डायमेंशंस हमारे पास सेट हैं। ठीक है, मैं चेक भी करा देता हूँ। ठीक है, और अब हम एक नक्शा बनाएंगे। हमारे पास जो जगह है वो है 25 फुट। ठीक है, और हाइट है उसकी 45 फुट। ठीक है, 25 फुट बाय 45 फुट का हमारे पास ये प्लॉट आ चुका है। ठीक है, जिसके इस साइड पे सड़क है। ठीक है, और अब हम नक्शा डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइडों से इधर से हम इस जगह से शुरू करेंगे। ऑफसेट 9 इंच की हमने वॉल लगानी है, ऑफसेट ओ इंटर से। ठीक है, और ऊपर से हम 4 इंच की लगा देते हैं, आप 4.5 इंच लगा सकते हैं जो नॉर्मल होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम एक बाथ बनाएंगे, और बाथ हमने बनाना है ऑफसेट 6 फुट चौड़ाई होगी, और हाइट ऊपर से होगी 4 फुट। यानी कि पहले हमने ऐसे 6 फुट किया, फिर 4 फुट किया, और ऑफसेट फेंकेंगे 4 इंच का। ठीक है, और आप यहाँ से TR डबल इंटर करके एक्स्ट्रा ट्रिम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वॉशरूम एक तैयार हो चुका है। ठीक है, इस साइड पे भी मैं एक वॉशरूम बनाने वाला हूँ। ऑफसेट 9 इंच फेंक के 6 फुट, यहाँ से ऐसे ऊपर से 4 फुट ऑलरेडी आ चुका, और 4 इंच की मैं दीवार बना रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये गैलरी आ चुकी है। यहाँ पे मैं एक वाशरूम और ये दूसरा वाशरूम रख चुका हूँ। तकरीबन 4x6 का ये वाशरूम्स हैं 2। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे 2 कमरे बनाने हैं। जो मेरे माइंडसेट में अभी चीज़ आ रही है उसमें हम डायमेंशंस देते हैं। ऑफसेट 11 फुट 5 इंच। ठीक है, और फिर हम ऑफसेट 9 इंच करते हैं, फिर हम ऑफसेट 11 फुट 5 इंच। तो हमारे पास ये देखें एग्जैक्ट है, इसमें थोड़ा सा डायमेंशंस में फ़र्क आ रहा है।
अगर आप एग्जैक्ट भी करना चाहें तो उसका तरीका यह है कि आप एल इंटर करें और यहाँ से इसका मिड पॉइंट ले लें। मिड पॉइंट के लिए आप ओ स्नैप में राइट बटन और सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो इसमें यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाता है, वरना और वाला आप सिलेक्ट ऑप्शन कर लें ऑल, एल इंटर। ठीक है, हाइट हमने कितनी रखनी है, 10 फुट चेंज यानी 10.5 फुट। ठीक है, और यहाँ से आप लाइन इधर भी लगा दें और यहाँ से इधर भी लाइन इंटर करें तो दोबारा एल इंटर कमांड शुरू हो जाती है। ऑफसेट 4.5 इधर और 4.5 इधर, तो एग्जैक्ट ये आ चुका है। ठीक है, आगे चल के ये मैं बताऊंगा भी कि ये एग्जैक्ट है या नहीं डायमेंशंस के साथ। ठीक है, ऑफसेट 9 इंच आ रहा है यहाँ से नीचे। ठीक है, और आज हम पूरा एक मैप तैयार करने वाले हैं। अब यहाँ पे मेरी जो माइंड है वो है टीवी लॉन्च का, कि मैं यहाँ से ऑफसेट 15 फुट तकरीबन और 8 इंच का मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑफसेट फेंकूंगा, क्योंकि मैं इस जगह पे किचन बनाने का सोच रहा हूँ, जो मैंने एक स्केच बनाया हुआ है। ठीक है, ऑफसेट 4 इंच मैं ऐसे फेंक रहा हूँ और उसके बाद मैं 14 फुट 9 इंच का नीचे फेंकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं जी, ये हमारे पास आ चुका है 9 इंच का, हम नीचे ऑफसेट फेंकेंगे। और अब हमारे पास ये रूम की जगह ऑलरेडी बच चुकी है। रूम कितना चौड़ाई होगी, ऑफसेट 11 फुट 9 इंच की। ठीक है, और ठीक है ऑफसेट 9 इंच। तो मेरे पास अभी जो चीज़ ट्रिम करने वाली है वो है ये, और मैं इसको और इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी ट्रिम करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, मैंने फाइल सेव कर ली है साथ। आप ऑटोकैड में वो माउस यूज़ करें जिसके ऊपर वो स्क्रॉल का बटन होता है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। 10 फुट हम इसकी हाइट रखेंगे किचन की। ठीक है, और यहाँ से फिर हम इसको ऐसे तिरछा करेंगे। ठीक है, तिरछा करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हम कैसे करते हैं। हम सबसे पहले F इंटर करेंगे, इसको और इस लाइन को आपस में जोड़ेंगे, फिर F इंटर से फिलेट से। अब हम यहाँ से हम तिरछा कर सकते हैं। तिरछा करने का तरीका यह है कि हम एक कमांड लगाते हैं, वो होती है, ठीक है, चैम्फर की। इसके लिए कमांड जो लगाई जाती है CHA इंटर चैम्फर। फिर वो कह रहा है कि ये देखें नीचे डिस्टेंस देना है, मैं कहता हूँ डिस्टेंस 3 फुट इंटर 3 फुट इंटर, यानी दोनों साइडों से आप, ये देखिए इस तरह आता है। ठीक है, अब मैं CHA इंटर D इंटर 3 फुट इंटर 3 फुट इंटर। ठीक है, तो अभी आपको एग्जैक्ट ये जगह नाप लेनी चाहिए, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा एक एग्जैक्ट करना के CHA इंटर D इंटर और 3 फुट इंटर 4 फुट इंटर, 4 फुट इधर से और 3 फुट इधर से, तो ये इस तरह आएगा। ठीक है, उधर से 3 फुट और इधर से 5 फुट मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप आसान तरीका ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, लाइन लगाने के बाद ऑफसेट 9 इंच आप फेंक दें। ठीक है, तो ये भी तरीका है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एग्जैक्ट चैम्फर लगा सकते हैं डायमेंशंस लेके। ठीक है, यानी ऑफसेट CHA इंटर 3 फुट 5 फुट, पहले 3 फुट फिर 5 फुट, CHA इंटर D इंटर 3 फुट इंटर 5 फुट इंटर। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे पीछे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ से मुझे ये ऊपर लेके जाना है, मुझे यहाँ पर चाहिए बस, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ऑफसेट 9 इंच, ऑफसेट 9 इंच, ठीक है। और अब मैं सारा करने वाला हूँ ट्रिम, ठीक है, पूरे घर को। और इधर से मुझे 9 इंच लगानी है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि हम मज़ीद इसके साथ क्या करने वाले हैं। TR डबल इंटर करके सारी ट्रिमिंग करते हैं, ठीक है। और जो ट्रिम ना हो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ये पता चल जाएगा कि वाज़े हमारी दीवारें किस तरफ जा रही हैं, ठीक है। और मैं सारा ट्रिम करने के बाद आपको बताऊंगा कि मज़ीद हम दरवाजे खिड़कियाँ कैसे लगाते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए सीखने वाले हैं, उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि आप इसकी ना 2-3 बार प्रैक्टिस करें। मैं आपको कम से कम 2-3 नक्शे बनवाऊंगा, ठीक है। और आगे चल के ये भी बताऊंगा कि लेयर्स में काम हम कैसे करते हैं, क्योंकि लेयर्स के बगैर आप फिर आगे 3D Max में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। और ये जितनी एक्स्ट्रा लाइंस हैं आप इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये भी एक्स्ट्रा है। तो ये एक नक्शा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ठीक है। और अगले नक्शे के अंदर हम ये देखेंगे कि हम दरवाजे और खिड़कियाँ कैसे लगाते हैं और हमें कैसे काम करते हैं दरवाजे खिड़कियों के अंदर। एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम इसी पॉइंट से शुरू करें और इस तरफ लेकर आएँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे मैंने ये गैलरी बनाई है, इसका यहाँ पे एग्जॉस्ट है, ये इंट्रेंस है, तो ऑलमोस्ट सारे जो कमरे हैं मेरे वो यानी कि एग्जॉसेबल है। तो ये चीज़ लाजमी आप जेन में रखें पाकिस्तान में रहते हुए। और इस जगह आप अपनी स्टेयर्स बना सकते हैं जो मेरे एग्जाम माइंड में। तो ये चीज़ हम आगे चल के इसको कंप्लीट करेंगे। और कोई ऑप्शन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और आज हम बात करेंगे इसके अंदर नक्शे के अंदर लगाएंगे दरवाजे और खिड़कियाँ। और सबसे पहले हम यहाँ से छोटा सा वाशरूम का दरवाज़ा लगाएंगे। वाशरूम का दरवाज़ा आलमोस्ट तकरीबन होता है जी 2.5 फुट का, ठीक है। तो हम यहाँ से एक छोटी सी लाइन लगाई है। ऑफ सेट फेंकेंगे 3 इंच या 6 इंच, जितना आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और उसके बाद आपने 2.5 फुट ऑफ सेट फेंकना है, ठीक है। 2 फुट 6 इंच, ठीक है। ऑफ सेट 2 फुट 6 इंच, ठीक है। वो अब ऑफ साइड फेंकेंगे। तो अब आपने इसको कर देना है ट्रिम, TR डबल इंटर। तो ऑलरेडी ये आपका दरवाज़ा निकल चुका है। लेकिन आप आर्क लगाना चाहते हैं तो इस सेंटर पॉइंट से 2 फुट 6 इंच की लाइन लगाएं और A इंटर से आप आर्क लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप का जो दरवाज़ा है वो खुलेगा किस साइड पे, ठीक है। अब 2 फुट या 2.25 फुट जितना आपके माइंड सेट में है आप दरवाज़ा लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अगर आप इस दरवाजे को छोटा लगाना चाहते हैं तो छोटा भी लगा सकते हैं। मैं 2.5 फुट का लगा रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर 2.25 फुट कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप 2 फुट 3 इंच कर दें, ठीक है। और इसमें आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी ऑटोकैड में काम करने से बढ़ेगी। एक चीज़ ज़हन में बिठा लें, ठीक है। आप डेली बेसिस पे ड्राइंग्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद कोई इंटर्नशिप्स वगैरह जब आप करते हैं किसी आर्किटेक्चर के साथ बैठते हैं तो फिर आपका और ज़्यादा यानी अच्छा हो जाता है एक्सपीरियंस चलाने का भी। और मेरा एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके अलावा हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं, लेकिन हमारे पास आगे
मेरे दो दोस्त हैं, वो करते हैं ड्राइंग्स का काम, ठीक है, आर्किटेक्चर का सारा काम वो संभालते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ख़ुद बहुत कम इस फील्ड में काम करता हूं, ठीक है। मेरी अपनी कंपनी है और काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ख़ुद पहले नक्शे बनाता रहा हूँ, अभी भी बनाता हूँ लेकिन कम। तो अभी तो मैं ज़्यादातर आगे उनसे बनवाता हूँ, इंजीनियर से, ठीक है। तो कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से हम ये सेंटर, एक लाइन लेनी है जिसका सेंटर पॉइंट निकालना है हमने, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5 फुट की खिड़की निकालना चाहता हूँ ऑफसेट, और 2 फुट चेंज। अब 2 फुट चेंज कैसे होगा 5 फुट, यानी 2 फुट 2 फुट, ये अब 4 फुट आ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा बाहर चला गया था, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक लाइन लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, इसका मकसद ये है कि ये विंडो है, ठीक है। ठीक है, ये इसमें मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है, विंडो बन चुकी है। ठीक है, और आप कोशिश ये करें कि इसके अंदर ज़्यादा लाइनें ना लगाएं, ठीक है, सिर्फ 3 लाइनें लगा लें, ठीक है। और वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने 3 लाइनें कौन कौन सी है, किस जगह लगानी है, ठीक है। लेकिन एग्जांपल के तौर पर जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, 9 है, तो 1 इंच की लाइन अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास ये बस 1-1 इंच की ऑफसेट फेंक के ये लाइन लग गई। और इधर भी अगर आपके पास एग्जैक्ट डायमेंशन है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एल एंटर करें और यहाँ से 1 मिनट जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं और क्या कहते हैं इसे, हम इसको मूव करेंगे, कॉपी करके भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। सी ओ इंटर बस आपने करना है और यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। लेकिन पहले आपने यहाँ पर वो निकाल लेना है, जैसे ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और तो मिड पॉइंट आपने लाजमी पहले निकालना है, ठीक है, ताकि आपको लगाने में प्रॉब्लम ना हो, ये ठीक है। अब यहाँ पर लग चुका है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक दरवाज़ा लगाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम दरवाजे और खिड़कियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं, मैं यहाँ 3 फुट 6 इंच का दरवाज़ा 3.5 फुट का लगा रहा हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है कि हमारे पास जगह कितनी है, अगर आप बड़ी जगह है तो आप 4 फुट का लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्क के बहुत सारे डिज़ाइन हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेताशी कमांड्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऑटोकैड की कमांड्स हैं, लेकिन ये है कि वो आप वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देखें, जो चीज़ हमारे पास डिस्टर्ब कर रही है वो है कि यहाँ इसने 3 फुट का दरवाज़ा हमें चाहिए, क्योंकि ये इधर दरवाज़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम यहाँ पे 3 फुट का दरवाज़ा लगाएंगे और उसका दरवाजे को भी 3 फुट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, ये आ रहा है। और इस दरवाज़े को भी हम डिलीट भी कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, ठीक है। एफ इंटर करके आप मिला दें, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आप दोबारा 3 फुट ए से आर्क, ठीक है, और एल इंटर, 3 फुट ए इंटर, आसान तरीके। इसका सिर्फ ये मकसद है कि आपका दरवाज़ा जो है वो मुड़ेगा किस तरफ, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है।
इधर से भी हम 3 फुट का दरवाज़ा लगाते हैं। थ्री फुट, लेकिन ये फ़र्क क्यों आ रहा है? अच्छा, वो इधर से हमने एम इंटर गलत हो गया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे किचन का दरवाज़ा। और ये तकरीबन हमारे पास होगा जी 2 फुट 6। ठीक है, और तकरीबन ये कितना पड़ रहा है हमें? और ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। अच्छा, आर का मतलब तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तक जिससे आपको ये समझ में लगे, बंदे को आ जाती है कि ये दरवाज़ा खुलेगा किस तरफ। ठीक है, ये इस तरफ खुलेगा, इस तरफ, ये चीज़ इस चीज़ को प्रेजेंट करती है। मुझे यहाँ पर एक लगाना है जी, ये जगह आप देख सकते हैं कि आपने 3 इंच रखनी है या 6 इंच रखनी है। ऑलमोस्ट ये 3 इंच रखी जाती है। कमरे छोटे हैं तो आप 3 फुट 3.5 फुट का दरवाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े कमरे हों तो आप 4 फुट का दरवाज़ा 12 बाई 18 के तो आप लगा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका दरवाज़ा कमरा कितना बड़ा छोटा है। ठीक है, अब इसकी आर्क हमारी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद जो मुझे करना है वो ये करना है कि मुझे इस जगह पे वॉशरूम बनाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्टेयर बनानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेयर बनाऊंगा 3 फुट। ठीक है, और यहाँ मुझे 8 इंच का स्टेप बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 9 इंच का स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, स्टेप कितना होना चाहिए वह डायमेंशन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, 10 इंच करना है, कितना करना चाहते हैं ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपके साथ। एक्स्ट्रा आप सारी ट्रिमिंग कर दें। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा डिलीट करने वाले हैं वो डिलीट करें। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। ठीक है, और आपको कोई इससे फ़ायदा हो। ठीक है, बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं ये बेसिक लेवल के हैं, एडवांस लेवल नहीं है। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल के आपको फिर डायमेंशंस के साथ डिटेल के साथ कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि हम क्या कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो यह हमारी मेन जो विंडो है वो आनी है। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं सिंपल विंडो लगा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम डिज़ाइनिंग विंडोज़ कैसे लगाते हैं। और यहाँ मैं 5 फुट की लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ऑफसेट 1 इंच। ठीक है, और यहाँ मैं एक डोर चाह रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आए। ऑटोकैड का ये तीसरा लेक्चर है मेरा, और तकरीबन कोशिश करेंगे हम जितने ज़्यादा लेक्चर्स हो सकें और इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये दरवाज़ा इधर खुलेगा।
ठीक है, क्योंकि उस तरफ खुलेगा तो बहुत डिस्टर्ब करेगा ही, इस तरफ खुल जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है वो आप